जिणवर बस हस्य वर्तमानस दर्शनमुक्तं गच्छामि जहाँ कमं समासीन जहाँ कमं समासीन दुर्वापातिनो नित्यं जाय दर्शनायिका चारि प्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका मोक्ष मार्ग उपदेशिका। बोले देवादिदेव आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थेश्वरादिनाथ भगवान की देवादिदेव चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि बोलनाई पारसनाथ भगवान की वर्तमान सरसनय वर्तमान स्वामी की आचार्य भगवान एक्सपर्ट कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु एक्सपर्ट विभव सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की प्रिय बंधुओं, पूर्व की कारिका के माध्यम से हम सभी ने सम्यक दर्शन को जाना था। कारिका नंबर 12 के माध्यम से आचार्य भगवंत ने सम्यक दर्शन से जो रहत है अर्थात सम्यक दर्शन से रहित व्यक्ति यदि सम्यक से सहित जीवों से आराधना करवाता है और उनके चरणों में पड़ता है अर्थात मिथ्यात्व की आराधना करता है, ऐसा जीव अंगुली पर्याय में लूला और गूंगेपने को प्राप्त अर्थात वह स्थावर जीव होता है। इसी क्रम को आचार्य भगवंत आगे बढ़ाते हुए कारिका नंबर 13 के माध्यम से कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि मनुष्य मिथ्या दृष्टियों को जानते हुए भी उनमें लज्जा, गारव और भय के कारण उनके चरणों में पड़ते हैं अर्थात उनकी आराधना करते हैं, उन्हें 3 लोक के नाथ की तरह स्थान देते हैं, तो ऐसे जीव 3 काल में 3 लोक में कभी भी रत्नात्रय को प्राप्त नहीं कर। क्या कहा? जे विपणन्ति वदेशिं जानन्ता लज्जगारव भवेन तेसिं पीडन्ति भोगी पावम् अणुमोये मणाणम् पावम् अणुमोये मणाणम्। क्या कह रहे हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? धर्मचंद जी, आपका शरीर स्वस्थ है, ऐसी कोई विशेष बीमारी नहीं है कि आप रत्नात्रय धारण ना कर सके। ऐसी कोई शरीर में विकृति नहीं है जिसके कारण आप रत्नात्रय धारण ना कर सके, लेकिन फिर भी रत्नात्रय लेने के भाव नहीं हो रहे। क्या? फिर भी रत्नात्रय धारण करने के भाव नहीं हो रहे, मुनि बनने के भाव नहीं हो रहे हैं। कारण मिथ्यात्व का पालन किया है, उसका फल सामने दिख रहा है।
प्रतिमा लेने के भाव नहीं हो रहे। क्या? व्रती बनने के भाव नहीं हो रहे, महाव्रती बनने के भाव नहीं हो रहे। इसका कारण आपने कहीं ना कहीं पूर्व में मिथ्यात्व का पालन किया है। उसके प्रतिफल से आज आप रत्नात्रय लेने के भाव नहीं कर पा रहे। क्षमता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, परिवार भी अनुमति दे रहे, लेकिन फिर भी अपनी ओर दृष्टि नहीं जा रही है कि मेरा क्या होगा। ये तो दृष्टि है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। बच्चा कमाता नहीं है क्या? बच्चा दुकान नहीं करे हुए बेटे का क्या होगा, इस बात की चिंता तो हम सबको है, लेकिन तुम्हें अपनी चिंता है कि नहीं है? तुम पर को निहार रहे हो अभी, और जो पर को निहार रहा है वह परमात्मा के चरणों में बैठा हुआ भी कोसों दूर बैठा हुआ है। उनके आचरण से कोसों दूर बैठा हुआ है, उनके उपदेश से कोसों दूर बैठा हुआ है। भगवान के पास में आने के लिए पुण्य चाहिए, लेकिन उनके बताए हुए बात का आचरण करने के लिए प्रचंड पुण्य चाहिए। क्या चाहिए डॉक्टर साहब जी? प्रचंड पुण्य के उदय में आए बिना देशव्रती नहीं बन सकते। प्रचंड पुण्य के आए बिना आप महाव्रती नहीं बन सकते। प्रचंड पुण्य के उदय में आए बिना आप सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हो सकते। आचार्य भगवत कहते हैं दीपक हो, लेकिन यदि उस दीपक में ज्योति ना हो तो अमंगल का कारण बन जाता है। क्या हो जाता है? बुझा हुआ दीपक अमंगल का कारण होता है, और यदि प्रज्वलित दीपक मिल जाए तो हमारे दिन का मंगल हो जाता है। और जो अनादिकाल से जिसके हृदय में आज तक सम्यक का दीपक नहीं जला है, मिथ्यात्व का अंधकार फैला हुआ है, ऐसे जीवों का क्या होगा, ये चिंता हमें नहीं आचार्य भगवंत कुंद कुंद को स्वामी को भी थी। इसलिए वे आपके लिए, आपके कल्याण के लिए आप एक पुत्र की चिंता करते हैं, पुत्री की चिंता करते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी से लेकर के वर्तमान आचार्य जितने हैं उन्हें 3 लोक के जीवों की चिंता थी, और उनकी चिंता के लिए उन्होंने उनके लिए समाधान देने के लिए, सुख देने के लिए, शांति देने के लिए, समृद्धि देने के लिए यह दर्शन पावड़ ग्रंथ की रचना करी। और हमारा सौभाग्य है कि जो कभी नहीं सुना, कहीं नहीं जाना, वो हमें आज सुनने देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है, सुनाने वाले मिल गए। अब हमें करना क्या है? मात्र आचरण ही तो करना है। आचरण करना इतना कठिन नहीं है जितना करना कुआचरण है। कुआचरण करना बहुत कठिन है, सुआचरण करना कठिन नहीं है। 3 टाइम की समय करना कठिन नहीं है, लेकिन 3 टाइम के घर में बर्तन हो जाए वो मांजना कठिन है। पूछो इनसे। सामायिक करने में मेहनत नहीं करना, मात्र अपने आप को स्थिर करके बैठना है। किसमें? आत्मा में। आत्मा सम्यक दर्शन किसको होता है? सम्यक दर्शन किसको होता है? आत्मा को होता है। किसके द्वारा होता है? आत्मा के द्वारा होता है। किसके लिए होता
रमेश चंद्र जी वर्तमान की पर्याय है, लेकिन भूत में क्या थे उठा करके देखो, भविष्य में क्या होने वाले हो ये उठा करके देखो। मिलाओ जिनवाणी से अपनी क्रियाएं कि हमारी वर्तमान की क्रिया क्या मुझे अच्छी गति देने वाली है। यदि मुझे वर्तमान में मेरी क्रिया मुझे अच्छी मति नहीं दे रही है, सद्बुद्धि नहीं दे रही है, तो क्या भरोसा कि वह क्रिया तुम्हारे लिए अच्छी गति देगी। विचार करना है। रिजल्ट आए उसके पहले पेपर की तैयारी कर लो। हाँ, रिजल्ट खुले उसके पहले पेपर की तैयारी कर लो। पेपर के पहले देने के पहले यदि तैयारी कर लोगे तो ठीक है, वरना रिजल्ट में जो आएगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या करते भैया, बच्ची का विवाह किया धर्मचंद जी, देखने गए थे लड़का, क्या किया भैया, जितना देखना जितने जन को जाके देखना पहले देख लो, लेकिन एक बार यदि हथौना हो गया उसके बाद में फिर विचार। इसलिए हम आपसे अभी कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के विषय में अभी जान लो, समझ लो, मिथ्यात्व को छोड़ दो। क्या कर दो, बाद में फिर मौका मिलने वाला नहीं है, अभी संभल जाओ। फिर हाथ से गाड़ी, क्या ना बोलते ना, भजन गा रहे थे ना कल, तो बढ़िया बढ़िया बोली बढ़ाने के लिए भजन गा रहे थे, लेकिन वहां पर तुम बोली बढ़ाने के लिए, धन संचय के लिए भजन गा रहे थे, लेकिन यदि एक बार उसके लिए अपने अंदर में ले जाते कि जिस प्रकार की ये बोली छूट जाती 1-2 मिनट में, उसी प्रकार से मेरे जीवन की अंतिम श्वास कौन सी होगी। कभी मेरे जीवन में संयम आएगा कि नहीं आएगा। जब श्रद्धा गुण आएगा तो निश्चित ही संयम आएगा। एक शेर की पर्याय वाला प्रतिमा धारण करके पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकता है। क्या कहा, एक जीव त्रेंच गति में, विजय भैया, एक जीव त्रेंच गति में, शेर की पर्याय में, हाथी की पर्याय में, सियार की पर्याय में, जटायु की पर्याय में, बैल की पर्याय में क्या कर सकता है, पंचवा गुण स्थान बना सकता है, अर्थात देश प्रति बन सकता है। कौन, त्रेंच गति का। हम कहते हैं हम अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, यदि हम नहीं होते तो कौन करता। ये मिथ्या मान्यता का त्याग कर, ये मिथ्या मान्यता तुम्हारे सम्यक दर्शन में दोष लगा भैया। सम्यक दर्शन में दोष लग रहा है, तुम में और त्रियंच में अंतर कितना है। तुम केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, त्रियंच व्रतों को धारण करके मात्र स्वर्ग तक जा सकता है। हमें विचार करना है कि मैं अपने सम्यक दर्शन से कितना भटका हुआ हूँ। मैंने व्यवहार को ही सब कुछ मान लिया है, लेकिन आचार्य भगवत कहते हैं व्यवहार आवश्यक है, लेकिन निश्चय को छोड़ करके मात्र व्यवहार में ही लगे रहे। एक पक्ष ने निश्चय को मान लिया, एक पक्ष ने व्यवहार को मान लिया, तो क्या कल्याण होगा क्या। विचार करना। एक पैर वाला व्यक्ति लंगड़ा कहलाता है, एक आंख वाला व्यक्ति कड़वा कहलाता है। हम क्या हैं, यदि निश्चय नय को छोड़ करके बैठे हैं, मात्र व्यवहार में लगे हुए हैं, अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हैं, तब हम क्या हैं, लूले लंगड़े और अंधे की तरह हमारी स्थिति है, कन्वे की तरह हमारी स्थिति है। हम कभी अपनी आत्मा तक जाने का मार्ग खोज रहे कि नहीं खोज रहे। हम पर में जाने का, परदेश में जाने का मार्ग तो खोज रहे,
एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना तो फिर भी कठिन है, सूरज और चांद पर चढ़ना फिर भी कठिन है, लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त करना जितना कठिन नहीं है। हम चाहे तो सब कुछ कर सकते, क्या नहीं कर सकते। मनुष्य तो मंगल ग्रह पर जा सकता है, सूर्य और चांद पर जा सकता है, तो हम तो आपको इनसे ऊपर ले जाने वाली विधि बता रहे हैं, जो आपको सिद्धालय में ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी? सिद्धालय में ले जाएगी। कौन? आपका सम्यक दर्शन, आपका रत्नात्रय, आपके आत्मा की आराधना। प्रिय बंधुओं, हमें रत्नात्रय प्राप्त करने के भाव नहीं हो रहे हैं। हम कहते माता जी यदि हम दीक्षा ले लेंगे तो कौन पालन करेगा परिवार का। ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने गर्भस्थ शिशु का संस्कार किया और चले गए। ऐसे भी महाराज हुए, पहले राजा हुए, 3 संपत्ति उनके पास में कोई कमी नहीं थी, लेकिन 15 दिन के शिशु का संस्कार किया और चले गए। हम कहते हैं हमें अपने बच्चे से प्रेम है, अपने बच्चे से मोह है, तो तुमसे ज्यादा प्रेम और आपसे ज्यादा मोह तो बंदर भी अपने बच्चे से करता है, चिड़िया भी अपने बच्चे से करती है, जानवर भी अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं मनुष्य से। मनुष्य का बच्चे का यदि अकस्मात मरण हो जाए तो आप क्या करोगे? तत्काल उसे अपने स्थान तक छोड़ करके क्या करोगे? स्वाहा करोगे, जो विधि बताई। लेकिन बंदर इतना प्रेम करता है अपने बच्चे से, बंदरिया इतना प्रेम करती है अपने बच्चे से कि वह मरने के बाद भी उसका बच्चा जब मर जाता है तो अपनी छाती से लगा करके घूमती है। बच्चे का ढांचा शरीर का पूरा सूख जाए, लेकिन बंदरिया उस बच्चे को छोड़ देगी, इतना प्रेम होता है बंदरिया को। द्रोणगिरी में ये साक्षात देखा, जब गुफा मंदिर के लिए जब नीचे उतरते हैं तब देखो वहां बंदर प्राय करके मिलते थे। और मैंने देखा भी ऐसा, स्टोप देश में एक गाथा भी इस विषय को लेकर के आई हुई है। तो प्रिय बंधुओं, हमें समझना है हम किस मिथ्यात्व के साथ जीवन जी रहे हैं, कि मैंने अपने आप को कर्ता मान करके रखा है। सुनील भैया, व्यवहार में है पर के कर्ता, लेकिन निश्चय में तुम किसी के कर्ता नहीं। सब अपने अपने भाग्य से जी रहे हैं, सबको अपने अपने भाग्य का मिल रहा है। पूर्व मैंने कहा था कि आप किसी के कर्ता नहीं हो, आप उनके पुण्य के दास हो। क्या हो? पुण्य के दास हो, आप सेवक हो। आप अपने आप को मालिक बना करके रखे, सो बनाए रहो, समझते रहो, अपने भ्रम में रहो। आप सोचते हो आपने बहुत अच्छा मकान बना लिया, जितना अच्छा मकान तुमने नहीं बनाया, मकड़ी तो उससे अच्छा जाला बना। देखा मकड़ी का जाला? देखने में कितना प्यारा लगता है, कभी बंद दिख जाए हवा में चलता हुआ, उड़ता हुआ, कितना अच्छा लगता है। यहाँ के इंजीनियर भी हैं, कभी बनाते हैं, लेकिन मकड़ी की विशेषता होती है वो स्वयं जाला बुनती है, उसी जाले में स्वयं मर जाती है। और हम क्या कर रहे हैं? पहले 2 पांव वाले थे, फिर पत्नी आ गई तो 4 हो गए, बच्चे आ गए तो उसके बाद में फिर अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही। तो हमारी स्थिति किसकी तरह हो? हमारी स्थिति किसकी तरह हो गई देवी जी? विचार करना हमारे। यदि धर्म सभा में आने के बाद में भी यदि हम घर की बातों को लगा करके बैठे हैं तो समझ लेना निश्चित ही कोई दुर्गति का बंद कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि धर्म क्षेत्रे कृतम अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप धर्म क्षेत्र
काटा जा सकता है, धुलाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। लेकिन धर्म क्षेत्र में आकर के यदि पाप करोगे तो कहां जाओगे, कहां धोगे उस पाप को। इसलिए जब भी धर्म सभा में पधारो तो यह विचार करके पधारो कि मेरा घर का, परिवार का त्याग, इधर उधर की बातें करने का त्याग। यदि यहाँ पर आने के बाद में भी, जिनवाणी सभा में बैठने के बाद में भी यदि हमारे मन में घर का, परिवार का विकल्प आ रहा है और विकल्प के साथ साथ में हमारे द्वारा यदि धर्म सभा में विघ्न हो रहा है तो भगवान ऐसा कौन सा पाप कर्म था जो मेरे द्वारा विघ्न हुआ। विचार करना। रत्नात्रय लेने के भाव नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रत्नात्रय लेने के भाव क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि रत्नात्रय धारियों की विनय नहीं की गई है। क्या नहीं की गई है? विनय सबसे बड़ा गुण कहा गया। शिवभूति मुनिराज की कहानी बताई थी, जिनको 12 वर्ष तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? 12 वर्ष तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, लेकिन वे अपने गुरु की विनय करते रहे, उन्होंने विनय नहीं छोड़ी। आज के व्यक्ति क्या कहेंगे? अरे हमें ऐसी पता होती तो हम धर्म क्षेत्र में आने के बाद में क्या कहते हैं? यदि हमें ऐसी पता होती तो हमें दे, यदि हमें मंदिर की पता होती कि तब ऐसे जगह रहते, यहाँ पर ऐसे श्रावक है तो हम क्या करते। लेकिन भैया ये पर को दोष देखना और पर को दोष देना बंद करो। एक बार अपने अंदर में टटोलो, अपने अंदर की कसायों को शांत करो। हमारे गुरुदेव कहते हैं हम पिच्छी और कमंडल ले सकते हैं, हम तुम्हारे अंदर में 28 मूल गुणों के संस्कार से कर सकते हैं, लेकिन गुण स्थान तुम्हें अपने क्रियाओं से, अपने आचरण से बनाना है। यहाँ पर आने के बाद में भी जीव नरक जा सकता है। इतने ऊंचाइयों पर आने के बाद में भी यदि विराधना करता है तो क्या करता है? ये पिच्छी जो कमंडल दिए गए ऐसे नहीं दिए जाते भैया। आप हमारे लिए आप इतना हाथ जोड़ करके खड़े हो, 24 घंटे माता जी आज्ञा दे दो, आप विनय कर रहे हो संघ की। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने हमें उस योग्य बना दिया। लेकिन हम अपनी योग्यता को यदि विराधना में समय लगा दें, इधर उधर की संसार की बातों में समय लगा दें, तो ये हमारे इस पिच्छी कमंडल, इस पद की विराधना चक्र। हमने क्या किया? मनुष्य पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय मिलने के बाद में यदि हम उसका लाभ नहीं उठा पाए तो इस मनुष्य पर्याय की हम विराधना कर रहे हैं। चाहते तो आराधना कर सकते थे, आराधना के योग्य बना सकते थे, क्योंकि तुम भी मनुष्य और हम भी मनुष्य गति के जीव। तुम भी किसी परिवार के, हम भी किसी परिवार को छोड़ करके आए। आप में से कहीं दूर से, अलग से नहीं आए, कोई अलग से कोई माँ ने पैदा नहीं किया, आप जैसी किसी माँ ने जन्म दिया है। शक्ति कहाँ से आई? सामर्थ्य कहाँ से आई? अंदर से जागृत की है। कहाँ से की है? जागृत। और हमारे अंदर में शक्ति और जागृत ताकत जागृत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? स्वयं के नौकर बने हुए अभी हम, इंद्रियों के दास बने हुए हैं हम। किसके दास? इंद्रियों के दास बने हुए हैं। वे टोडर मल जी का उदाहरण तो देखिए, वह अकलंक निकलंक स्वामी का उदाहरण तो देखिए। सम्यक दर्शन कितना मजबूत था उनका। कोई विपत्ति पड़ी धर्म पर, एक ऐसा भी समय था सुनील भैया कि जिस समय नमो हरिहंताणम नहीं बोल सकते थे आप। यदि नमो हरिहंताणम बोल दिया तो आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी, विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। आप नमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकते थे प्रदीप भैया। ऐसा भी समय निकल चुका अकलंक निकलंक के समय में। वे अकलंक
सम्यक दर्शन धन्य है। एक ने अपनी कुर्बानी दे दी धर्म को बचाने की। सुनी है अकलंक निकलंक की कहानी की, नहीं सुनी। परीक्षा ली गई कि इस हॉस्टल में जैन कौन है, विद्यालय में जैन कौन है, पकड़ में नहीं आया। तरकीब लगाई गई, रात को मंदिर हॉस्टल में बर्तन बजाए गए, बहुत जोर जोर से हल्ला किया गया, बच्चे डर जाएंगे। जो बच्चा जैन होगा वो बच्चा नमोकार मंत्र जरूर बोलेगा। अकलंक निकलंक जैन थे, उन्हें माँ की याद नहीं आई, उन्हें परिवार की याद नहीं आई, उन्हें अपने पिता की याद नहीं आई। उन्हें किनकी याद आई उस समय? माँ जिनवाणी की याद आई। हम कहते वे अकलंक निकलंक धन्य है जिनकी कुर्बानी के कारण हमें आज जिनवाणी मिल रही है। हम कहते ग्रंथ क्यों छपाना, ग्रंथ क्यों छपाना? कोई तो पढ़ता नहीं है, मंदिर में पढ़े रहते हैं। भैया तुम नहीं पढ़ते इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा भी नहीं पढ़ता होगा, क्योंकि हम जैसा करते हैं हम दूसरे को भी वैसा ही देखते हैं। जिस ग्रंथ की कीमत तुम्हारे अंदर नहीं है, उस ग्रंथ की कीमत कोई दूसरा तुमसे ज्यादा करके जाता। इसलिए उस समय निकलंक स्वामी और अकलंक स्वामी के मन में विचार आया। जब पता पड़ गया कि ये दोनों बालक में से एक बालक जैन बालक, दोनों जैन हैं, पकड़ा गया, भागे। कहां से? कुंडलपुर नालंदा विद्यालय से। वहां से भागे और भागते भागते नदी के किनारे पहुंचे। और जब नदी के किनारे पहुंचे तो एक धोबी घाट पर कपड़े धो रहा था। तो एक भाई ने कहा, दोनों में से एक को एक बार सुनता था और याद हो जाता था, और एक भाई को 2 बार सुनने पर याद होता। बड़े भाई ने कहा, भाई देख, तुझे एक बार सुनने पे याद हो जाता है, तू धर्म को बहुत आगे बढ़ाएगा, मैं अपनी बलि दे देता हूँ। अब हॉस्टल से जब भागे थे तो 2 को भागते हुए देखा था, और जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंचे तो धोबी के लिए भगा दिया, और धोबी के कपड़े पहन करके एक भाई धोबी घाट पर कपड़े धोने के लिए पहचान नहीं पाए सिपाही, तो निकलंक स्वामी की सुरक्षा हो गई। और निकलंक स्वामी की जब सुरक्षा हो गई तो जिनवाणी जयवंत हो गई। अकलंक क्या हो गई? अकलंक निकलंक में से विचार करिए, विचार करिए, हम कहाँ भटक रहे हैं? हमारे पास जिनवाणी के लिए समय नहीं है, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन नहीं है। क्या नहीं है? सम्यक दर्शन नहीं। हमें अभी बाहर की कीमत है, अभी अंदर की कीमत का अंदाजा नहीं। जिस व्यक्ति को खली के टुकड़े का और रत्न के ढेर का ज्ञान हो जाए, वो खली का टुकड़ा उठाने नहीं जाएगा। भैया ऑफिस है, दुकान का समय है, बहुत सारी समस्याएं हैं घरों में, लेकिन जो समस्याएं तुम जो पैसा कमाने जा रहे हो, धर्म छोड़ करके खली के टुकड़े उठाने जा रहे हो, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने स्टोटेज ग्रंथ में कहा। समय दो किसके लिए? अपनी आत्मा की। वे टोडरमल की धन्य हैं जिनके सम्यक दर्शन की परीक्षा ली गई। राजा ने किसी कारणवश उनके लिए हाथी के पैर से कुचलवाने की घोषणा की। हाथी आगे बढ़ रहा है, लेकिन वह हाथी बार बार पीछे आ जाता है। टोडरमल कह रहे हैं, हाथी तू मेरे ऊपर पैर रख दे, तू क्यों अंकुश की मार खा रहा है बार बार? मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तू मेरे शरीर की विराधना कर सकता है, इस शरीर का मरण कर सकता है, लेकिन मेरी आत्मा का मरण, इतना विश्वास तो हो जाए तो संसार छूट जाए।
दीवान अमरचंद दीवान की कहानी है। जब प्रिय बंधु, हमें विचार कि हम भटक कहाँ रहे हैं और हमें जाना कहाँ है। हम अभी रास्ता ही पता नहीं है हमें, तो मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? और हम आपको मात्र रास्ता बता रहे हैं। पहली सीढ़ी पर चढ़ जाओगे तो आगे रास्ता। जंगल में कोई व्यक्ति भटक जाए, भैया जंगल में यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे बिजली की एक चमक पूरा रास्ता दिखा देती है। और जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाए वो व्यक्ति निश्चित ही मोक्ष मार्ग का रास्ता पकड़ करके निश्चित ही मोक्ष मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन जिसे रास्ता ही नहीं दिख रहा है, मोह रूपी अंधकार से, जिसकी आंखें एक मोह से दूसरी मिथ्यात्व से, दो पट्टियां जिनकी आंखों पर लगी हुई है, उन्हें संसार के दुख दिखेंगे क्या? मनुष्य पर्याय के दुख दिखेंगे क्या? आकर के रोते हैं भगवान के चरणों में कि भगवान आपने हमें ऐसा कायदा हो। कहते ना कि भगवान हमने आपकी इतनी पूजा करी, इतना भक्ति करी, हमें ऐसा क्यों मिला? भगवान को तो नहीं मिला कुछ भी। हाँ, भगवान का तो नहीं हुआ अभ्यास। तुमने भगवान की बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हें दुख मिला। जिनके जीवन में दुख आया उन्होंने उस दुख को भी सुख रूप मान करके भोग कर लिया। क्या कर लिया? कोई तुमसे चार बातें कह दे तो क्या हो जाता है? मुंह ले लोगे, बोलोगे नहीं। हमें नहीं बोल रहे उनसे, क्यों? हमारी तारीफ नहीं करी, हमारे अवगुण को कह दिया। कह रमेश चंद जी माता जी पास जाओ तो बुराई बुराई करती, इसलिए हमें क्या करना? माता जी पास नहीं, मतलब एक उदाहरण आपका ले रहे, मतलब किसी दूसरे की नहीं कह रहे हैं। एक उदाहरण समझना, एक बच्चा बार बार आए, उसे प्रोत्साहन देना है तो तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन यही वही बच्चा यदि कोई गलती कर रहा है, रमेश चंद जी आप इधर ध्यान दो, वो अपना काम करेगा, विचार करें। यदि कहीं गलती हो रही है और हमने कह दिया रमेश चंद जी ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, इससे तुम्हें मंदिर में आने के बाद में भी पाप लग रहा है। अब क्या हो गया? अरे तो अध्यक्ष थे, माता जी ने हमसे कह दिया, हमें ज्ञान नहीं है, तो हम पूरा परिवार चला रहे थे। क्या हो गया? रमेश चंद जी का तो नाम लिया, बाकी सब रमेश चंद जी लोग सुन लेना। हमारे साथ में भी यही स्थिति है कि हम सब कुछ जानते थे, हम अपने आप को, अपनी गलती को यदि स्वीकार करेंगे तो कभी सम्यक दर्शन की विराधना नहीं होगी, पूज्यों की अभिनय नहीं होगी। श्री मूर्ति मुनिराज ने गुरु की विनय से 12 वर्ष तक नमोकार मंत्र याद नहीं किया, लेकिन रत्नात्रय का पालन किया। और उसी रत्नात्रय के पालन से, विश्वास के बल पर, विनय के बल पर उन्होंने क्या किया? क्या किया? केवल ज्ञान प्राप्त। और हम और हमें अभी विश्वास नहीं, माता जी सच्ची सच्ची कह रहे कि झूठी झूठी कह रहे। ऐसा करने से सही में हो ही जाएगा कि नहीं होगा? हमारा अगर रात्रि भोजन त्याग कर दिया, वो प्यास लगाए, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? तो नियम टूट जाएगा। इसका मतलब है नियम वह श्यार की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? देवियों सुनी तो सब है, कभी माता जी कछु कमी नहीं रखी, मानो आचरण करवे में अभी विश्वास नहीं हुआ। वह श्यार रात्रि भोजन करने का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? रात्रि भोजन करने का त्याग कर दिया। और त्याग करने के पश्चात में प्यास लगी, बावड़ी में गया, अंधेरा था, बाहर निकला, उजाला था, फिर अंदर गया,
अंधेरा था। ऐसा करते करते उस जीव ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया, लेकिन अंधकार में पानी नहीं पिया। और आज हमारी स्थिति क्या है, दिन हो या रात हो, आजकल किचन बनती है तो चिक 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 होती रहती है। पहले चौका होते थे, क्या होते थे? चौका ऐसे होते थे जिनमें सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में पहुंचती रहे। जिन घरों में दिन में और रात में लाइट जला करके भोजन बन रहा है, उन रात्रि भोजन करने का और बनाने का दोष लग रहा है। सूर्य का प्रकाश अभी पहुंच नहीं पाया आपके घर के अंदर। ऐसे चौकों में साधु आहार भी नहीं कर सकता। लाइट के बने हुए भोजन में साधु को आहार नहीं कराना। यदि हम करा रहे हैं, साधु को तो पता नहीं भैया तुमने क्या किया, मायाचारी पड़गाहन कर लिया, जिस चौक में बैठा ला तो उस चौक में एक गैस चूल्हा रख दिया, तो माता जी महाराज जी क्या समझेंगे, इतना ही बनो तो जब भोजन बना के कहाँ से ले आए तुम? जहां अंधेरा था वहां लाइट से दे। दोस्त किसको लगा? मायाचारी किसके साथ की तुमने? साधु तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि के साथ में आहार लेकर के आ जाएगा, लेकिन छल और जो मायाचारी तुमने साधु के साथ में की है, यह मायाचारी, यह छल तुम्हें रत्नात्रय धारण करनी नहीं देगी, क्योंकि तुमने बाहर वाले को नहीं छला, रत्नात्रय धारी गुरुओं को छला। तुमने झूठ किससे बोला? रत्नात्रय धारी गुरुओं से बोला। तुम्हारा यह झूठ तुम्हारे लिए रत्नात्रय लेने में बाधक है। माता जी हम खूब सोचत प्रतिमा ले ले में, लेकिन ले नहीं पा रहे। काहे नहीं ले पा रहे? काहे कि कहीं ना कहीं तुम्हारी बेईमानी चल रही है। जब सामर्थ्य थी तब तुमने लिए नहीं, और आज सामर्थ्य नहीं है तो भाव हो रहे, तब भी कम से कम महाव्रती ना बन सको तो देशव्रती बन जाए। हमारे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के पास में कल एक दीक्षा हुई। एक दादी माँ ने 82 ईयर्स, कितनी 82 साल की उम्र में प्रतिमाएं धारण करी। छक्की लाल जी ने 80 साल की उम्र में 11 प्रतिमाएं धारण करी। घर का त्याग किया। 80 साल की उम्र, कितनी उम्र? 80 साल की। जय माता जी कितने साल की बैठी? कितने साल की हैं? 80 साल की है। जय माता जी कितने साल की हैं? 80 की नहीं है, कम की नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है, सुनिए, कहने का तात्पर्य ये है, उम्र कितनी भी बड़ी और छोटी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर का उत्साह होना चाहिए, अंदर की लगन होना चाहिए, अंदर का विश्वास होना चाहिए। इतनी उम्र में भी पैदल चल लेना और इतनी उम्र में एक टाइम भोजन करके अपने आप को प्रत्येक चर्या से बांध करके रखना, दीक्षा तो बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग के अनुसार यदि आचरण नहीं कर रहे हो तो मात्र बाहर से दीक्षित हो, अभी अंदर से दीक्षित नहीं हुए। और वास्तविकता में हमारे पास जो माता जी को गुरुदेव ने दी है, वे अंदर से दीक्षित हैं। अंदर से वे अपने इच्छाओं को शांत करके बैठी है। गुरुदेव ने कह दिया, रीम श्री माता जी तुम्हें सिद्ध श्री माता जी के साथ, जी गुरुदेव। समिति श्री तुम्हें सिद्ध श्री माता जी के पास रहना, जी गुरुदेव। कभी हटाक कर नहीं किया। क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं कि गुरुदेव हम नहीं कर सकते ऐसा, हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे, नहीं। ये भी कहीं कोई पूर्व जन्म का पुण्य का उदय है कि हमने महाव्रत लिए। हमारे महाव्रतों को साधने के लिए, पालन कराने के लिए हमारी साथ में माता जी, वरना हर किसी को हर किसी का साथ भी नहीं मिलता। आप व्यापार करो सुनील भैया, तुम्हारी व्यापार की जोड़ी है, लेकिन हमारी महाव्रत की जोड़ी है। तुम व्यापार में एक दूसरे का साथ दे सकते हो, लेकिन एक दूसरे के व्रतों को पालन कराने में साथ दे रहे कि नहीं दे रहे? किसी ने सोचा महाव्रत ले ले, दीक्षा ले ले, अरे भैया विचार करो भी, बहुत कठिन है। क्या करो तुमने? क्या किया? चारित्र मोहिनी कर्म का बंध कर लिया।
दूसरे को रोक दिया व्रत लेने से, दूसरे को मोक्ष मार्ग पर बढ़ने से रोक दिया आपने। क्या कर दिया? रोक दिया। आचार्य गुरुदेव कहते हैं मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के बाद ये शब्द तो उसी समय छोड़ दो जिस दिन दीक्षा ले ली। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि जिस दिन दीक्षा ले ली उस समय एक शब्द का त्याग कर दो, मैं यह नहीं कर सकता। जो दीक्षा ले सकता है, जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकता है, जो मोक्ष मार्ग की साधना कर सकता है, जो अपने जन्म देने वाले माता पिता का त्याग कर सकता है, एक परिवार का त्याग कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकता? जिस कार्य को करने से मोक्ष मार्ग की विराधना हो, इस पिच्छी का अपमान हो, इस कमंडल का अपमान हो, इस जिनवानी का अपमान हो, वह कार्य भगवान मेरे हाथ से, मेरे मुख से कभी ना हो। ये निवेदन भगवान से करते रहते, मेरे द्वारा इस पिच्छी की मर्यादा बनी रहे, इस कमंडल की मर्यादा बनी रहे, इस भेष की मर्यादा बनी रहे। वस्त्र कपड़े पहन करके सब आ सकते, लेकिन सब यहाँ नहीं बैठे। क्या बहुत से लोग चाहे तो सफेद सब धवल वस्त्र पहन करके आ सकते हैं, लेकिन सबको आप यहाँ नहीं बैठाओगे। क्यों नहीं बैठाओगे? वस्त्रों से शुद्ध है, अभी अंतरंग की शुद्धि नहीं बनी है। यहाँ पर अंतरंग में भी शुद्धि बनी है, यहाँ पर भावों में भी शुद्धि जगी है। मुख से शब्द नहीं निकले, लेकिन क्रिया आचरण दिखाई। ये है सम्यक। और हमारे मुख से शब्द निकल रहे हैं, लेकिन शब्द आचरण में नहीं आ रहे हैं। आचार्य गुरुदेव कहते थे, बेटा बड़े बड़े ग्रंथ नहीं बनते, कोई बात नहीं। ये बस दर्शन पावड़ ग्रंथ जब पढ़ाया था, तब उस समय लगता था ये कितना लिखा होगा आचार्यों ने, कितना पढ़ा होगा, हमारे लिए ऐसा दिन कब आएगा जब हम इसको पढ़ पाएंगे। आज बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। क्यों प्रसन्नता? इसलिए होती है कि जब विशुद्धि जगी, गुरुदेव हमारे कहते थे कि बेटा आज ग्रंथ याद नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। क्या आज ग्रंथ याद नहीं हो रहे, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग पर डटे रहो। क्या करते हो? गुरु की विनय से विद्या और मंत्रों की सिद्धि होती है। किससे? किससे? हमें तो कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, लगे तो रहो। विनय तो कह रहे चरणों में पड़े रहो बस। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी चमकोगे, बस विनय से। गुरु की विनय तुम्हारे लिए सिद्धालय देगा। विभूति मुनिराज की वे जब मोक्ष दिला सकती है, तो हमारे लिए भी मोक्ष दिलाने में सक्षम है। ऐसी रत्नात्रय को प्राप्त करने के लिए हम रत्नात्रय धारियों की विनय करें, मिथ्यावादियों की विनय ना करें। यदि धोखे से भी मिथ्यावादियों की विनय करते हैं, मिथ्यावादियों के चरणों में पड़ते हैं, तो हमारे सम्यक्त्व में दोष लगता है, और दोष के साथ साथ में हम रत्नात्रय को आगे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिन जिन के मन में भी यदि कभी किसी भी तरह के व्रत लेने के भाव जगे हो, तो मौका अच्छा है। 4 माता जी मिली हुई है तुम्हारे पास, पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम होगी, इसका कोई भरोसा। आज कुछ बच्चे आए सुबह से, नियम ले लिया छोटा सा, कोई बात नहीं, नियम का भाव तो जगा। आज तुमने छोटा सा नियम लिया है, वह छोटा सा नियम भी एक दिन तुम्हारे लिए बड़े रूप में फल देने वाला है। क्योंकि ऊसर भूमि में अगर खराब भूमि हो, ऊसर भूमि में बोया गया बीज फल को नहीं देता है। लेकिन भूमि यदि अच्छी है और बीज यदि एक भी डाल दिया जाए, तो एक बीज में कितने वृक्ष बनते हैं? पेंसिल पर एक बीज में कितने वृक्ष हैं? एक बीज में कितने फल हैं? एप्पल देखा आप लोगों ने? एक एप्पल में कितने बीज निकलते? 4-5 बीज, 4 मुश्किल से कभी 6 निकल जाए, 2 के से 4 बीज हैं। उन 4 बीजों में कितने वृक्ष हैं? उन
बीजों से यदि 4 वृक्ष निकले तो 4 वृक्ष में कितने बीज हैं, कितने एप्पल निकलेंगे, उन एप्पलों में कितने फल निकलेंगे, कितने बीज निकलेंगे। विचार करना है। एक छोटा सा नियम भी हमारे लिए बृहद रूप में फल दे सकता है। एक नियम मेरे जीवन में अनंत अर्थात बहुत सारे नियमों का आगमन करता है। एक नियम मेरे जीवन में सम्यक दर्शन का आगमन करता है। एक नियम मेरे जीवन में सम्यक ज्ञान का आगमन करता है। एक नियम मेरे जीवन में सम्यक चारित्र का आगमन करने के लिए है। पहला कदम तुम बढ़ाओ, दूसरा कदम बढ़ाने के लिए गुरु महाराज संभल बैठे, लेकिन पहला कदम तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा कदम नहीं बढ़ेगा तब तक तुम्हारे लिए रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आपका पहला विचार तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। इसलिए प्रातःकालीन बेला में उठ करके अपने विषय में सोचना चाहिए, आज मुझे क्या करना है। ये तो सोचते हो सुबह उठ करके कि रोटी बनाना है, कौन सी सब्जी बनाना है, किसको बुलाना है, किसको आना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, ये नहीं सोचना। मैंने मेरी आत्मा के लिए क्या किया और आज का मेरा नियम क्या हो। आज मुझे 24 घंटे में धर्म की क्या बात सीखना और किस बात का आचरण करना है। पहले नियम का एक डब्बा रखा रहता था मंदिरों में, एक चिट निकाल दी, आ गया बिस्किट का त्याग। अब बच्चा हाथ में बिस्किट का पैकेट लिए है, क्या हाथ में बिस्किट का पैकेट लिए मंदिर में आया है और डब्बे में निकल आया है बिस्किट खाने का। अब नियम आया है भगवान के सामने तो क्या करेगा वो बच्चा, कोई बात नहीं, आज नियम आ गया, आज नियम का पालन करूंगा इस बिस्किट के पैकेट को। फिर क्या हुआ, श्रद्धा था नियमों के प्रति, विश्वास था कि यहाँ मैंने जो काम किया ये मुझे फल देने वाला है। इसलिए प्रिय बंधु, कहने को तो बहुत है, कहते रहेंगे तो शब्द कम नहीं पड़ेंगे, लेकिन फिर भी जितने से कल्याण हो हम उतनी बात को श्रद्धान करके आचरण करके अपने अंदर में संभालने का प्रयास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर इस बार विभव सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की